यहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अगले 5 महीने के अंदर अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका क्लास 11th का पोर्शन अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक कवर हो जाए। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। सही तरीके से सोचो तो आपका टारगेट सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, क्लास 11th के साथ साथ 12th पढ़ना, फिर आपको जेईई एडवांस और मेंस के आपको पेपर देने। अब नहीं बनेगा, ये इससे काम नहीं बनेगा। जबरदस्ती मैं ये कह दूं नहीं नहीं तू कर पाएगा, बच्चा नहीं कर पाएगा। तू जगा रहेगा 5 महीने तो अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो बाद में तकलीफ में आएगा। यही सत्य है। बोले गए जो शब्द हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% लोग फॉलो करेंगे, बाकी यहां 90% लोग सिर्फ कहानियों की तरह सुनेंगे और सुनने के बाद ये भैया बंद हो जाएगी वीडियो और इसके बाद आराम से सोएंगे। उनको कोई याद नहीं कि ओम पांडे नाम का एक शख्स कुछ जगा रहा था, कुछ कह रहा था। हेलो हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अगले 5 महीने के अंदर अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका क्लास 11th का पोर्शन अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक कवर हो जाए। क्या मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन सारे कर पाऊंगा? क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? क्या आज मैं शुरुआत करूं तो कर पाऊंगा? मेन प्रॉब्लम कई बच्चों के साथ यह भी है कि कुछ बच्चे अभी क्लास 11th को स्टार्ट करेंगे, इसके पहले बस स्कूल जाते थे, आते थे, बस्ते में 2 किताबें पढ़ी थी, वो जीवन भर पढ़ी रही, मतलब जितने दिन गुजरे हैं उसमें पढ़ी रही। अब उनको स्टार्ट करना सही तरीके से, वो चाहते हैं कि क्लास 11th को कम से कम ग्रिप रख लिया जाए, बना लिया जाए, ताकि 12th पढ़ने समझने में आसानी हो, फिर आगे चलकर वो अच्छे तरीके से अच्छी रैंक ला पाएं मेंस एंड एडवांस के अंदर। मैं दोबारा दोहराता हूं कि अभी वक्त है, जाग जाओ प्यारे। अगर अभी भी नहीं जागे तो दिक्कत तो आने वाली है इन फ्यूचर। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। सही तरीके से सोचो तो आपका टारगेट सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, क्लास 11th के साथ साथ 12th पढ़ना, फिर आपको जेईई एडवांस और मेंस के आपको पेपर देने। तो एक तरीके से देखो तो आपके पास टोटल मिला के बताऊं तो 17 महीने हैं जेईई एडवांस को टारगेट करने के लिए, जिसमें से आपको 5 महीने मिल रहे हैं क्लास 11th को कवर करने के लिए। अगर आपका कोई बैकलॉग है या आप इस तरीके से हैं कि भाई मान लीजिए कि मेरी अर्जुना बैच में, मेरी जो अर्जुना बैच चल रहे हैं पीडब्ल्यू में, आप उसमें झुंझुना बजा रहे हैं, अर्जुना बैच में आप पर आकर केवल झुंझुना बजा रहे हैं बेटा, तब भी आप ये 5 महीने में इतना वक्त है कि सब कुछ कवर कर पाएंगे, आपके बैकलॉग की प्रॉब्लम खत्म हो पाएगी। लेकिन आप ये जानते हैं जब युद्ध का मैदान हो तो वहां नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते। वहां छोटा सा चाकू और छुरी लेके नहीं जाएंगे, वहां हमें हथियार चाहिए, वहां हमें अच्छे गन चाहिए। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि मेरी तैयारी बखूबी होनी चाहिए। अब उस लेवल पे नहीं है कि चलो वहां पे चले जाएंगे, लड़के आ जाएंगे युद्ध। नहीं भैया, धराशायी हो जाओगे, मार के गिरा दिए जाओगे। सच्चाई यही है। इसलिए अब हमें जागृत अवस्था में रहना है, लगातार अगले 5 महीने खुद पर काम करना है। कोई भी जो टारगेट है वो देखने पर बड़ा जरूर लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट ये निकलेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी को मैं क्या कर दूं, मैं 5 महीने से डिवाइड कर दूं। इस समय मैं सिर्फ क्लास 11th की बात कर रहा हूं, तो क्लास 11th के सिलेबस को अगर मैं 5 महीने में डिवाइड करूं तो हर दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखकर, नए चैप्टर्स को पढ़ करके हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। पहले मन में एक सवाल आता है कि क्या ये बात पॉसिबल है, या ऐसे आप मोटिवेशन के चक्कर में हमको बता रहे हैं। आ जाओ भैया, कहां चले गए? कहीं चले गए हैं जी? 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, आ चुके हैं। देखिए भैया, मैंने कहा कि भैया ये मेरे मन में ना एक सवाल है, सही जवाब देना सर कि ये पॉसिबल है या हमें मोटिवेट करने आए हो आप केवल। मैं कह रहा हूं प्यारे, लॉजिकली पॉसिबल है। इतना टाइम है कि क्लास 11th के सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर किए जा सकते हैं। मैं कहता हूं अगर ये दिक्कत लग रही कि 5 महीने में मैं एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना सरदर्द नहीं लेना है। अरे मेंस लेवल का सॉल्व कर पहले भाई। मेंस लेवल का सॉल्व करने से एक लेवल अप हो जाएगा, वहां तक करने के बाद एडवांस का जो ट्रांजिशन है वो कब लेना है, कब तैयारी करनी है, वही मैं बताने आया हूं। कि अगर आपको यह लग रहा कि सर एडवांस लेवल की 5 महीने में तैयारी कैसे हो जाएगी, मैं कह रहा हूं प्यारे जेईई मेंस लेवल की तो तैयारी हो जाएगी ना। उतना करो, उतने लेवल के अच्छे क्वेश्चंस बहुत सारे ट्राई करो।
ये करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब 5 महीने कंप्लीट होंगे तो आपको 2 महीने का गोल्डन पीरियड मिलता है, उस पर भी अभी डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी। तो देखें भैया हमारे पास कितने हैं, 150 दिन है। अच्छा जी, तो 150 दिन में आप ये सच बताऊं तो पूरा सिलेबस कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन अब ये नहीं चलेगा कि मैं फूफा के यहां गया था, मैं मामा के यहां गया था, वो मेरी दोस्त थी, मैं उससे मिलने चला गया था, मेरा वो दोस्त था, उसके साथ मैं सर ऐसे ही घूमने पार्क चला गया सर, वो मैं तो ऐसे गांव में निकला था, ऐसे घूमते घूमते सर 3-4 घंटे गुजार दिए सर। ये काम से अब काम नहीं बनेगा प्यारे। जब तूने टारगेट लिया है 5 महीने में सिलेबस अच्छे से कवर करने के, अब नहीं बनेगा ये, इससे काम नहीं बनेगा। जबरदस्ती मैं ये कह दूं नहीं नहीं तू कर पाएगा बच्चा, नहीं कर पाएगा। तू जगा रहेगा 5 महीने तो अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो बाद में तकलीफ में आएगा। यही सत्य है। ध्यान रख, कंसिस्टेंसी की एक औकात है, रोज काम करना पड़ेगा। 1 की पावर 365 बताइए, एक साल अगर मैं काम करूं, हालांकि ये 5 महीने का काम है, यहां 150 भी लिख सकते हो तुम। मैं कह रहा हूं अगर आप 1 साल काम करोगे तब भी 1 की पावर इतना कितना रहेगा, 1 रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओ, क्या करो भैया, थोड़ा सा एफर्ट रोज रोज बढ़ाओ, 0.1 कर दिया वैसे मैंने यहां पर, अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट रोज बढ़ाओगे तो इससे आप 37.8 गुना ज्यादा काम कर पाओगे। तो मेरे प्यारे, रोज कुछ ना कुछ अपनी औकात थोड़ी एक्सीड करनी, बढ़ानी है, फिर उसी को रिपीट करते हुए अच्छे से जाना है, ताकि आप अगर 37.8 गुना ना कर पाए तो कम से कम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तो काम करो। भैया देखो, वक्त पहले एक ये जो 12 महीने होते हैं ना 11th को प्रिपेयर करने के लिए, तब भी बच्चे स्लो स्पीड से धीरे धीरे चल रहे होते हैं और 12 महीने में कंप्लीट करते हैं। मैं कहता हूं अगर ये 5 महीने हैं, रिगरस पढ़ाई की जाए तो निश्चित रूप से उसी लेवल का कॉन्फिडेंस गेन किया जा सकता है, उसी लेवल का कॉन्सेप्चुअल जो समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन है या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, वो पाया जा सकता है और पाया जाता है। मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए जिन्होंने 11th में सही से पढ़े भी नहीं है, 11th एंड 12th को पैरेलल पढ़ाए और निकाल लिया है आईआईटी। और ऐसे एक नहीं है, हर टीचर के पास कम से कम ऐसे 20, 25, 30 स्टूडेंट्स की कहानियां होंगी, है ना। तो अभी आपके पास वक्त है, ये नहीं कि सर अगर ऐसा है तब तो मैं 5 महीने और रुक जाता हूं। भैया मेरे, जब एक रेस चल रही है, एक ये देख टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, टारगेट यहां है, तेरा टारगेट यहां है, इस टारगेट तक तुझे जाना है, तो भैया जितना आराम से पढ़ेगा, टाइम लेके पढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ज्यादा मिलेगा। तो 5 महीने पहले करेगा तो थोड़ा सा, मान लेता हूं मैं यहां तक तो कवर करेगा मेरे हीरो। अगर ये पोर्शन भी कवर किया, वैसे तो मैं आपको बता दूं 45% जो होता है वो क्लास 11th के सिलेबस से आता है, और जो 55 है वो क्लास 12th के सिलेबस से निकल के आएगा आपको जब भी मेंस एंड एडवांस देने जाएंगे। ये परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर तूने 5 महीने में ये कंक्रीट कर लिया तो तुम्हारे पास एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी होगी जिसका आपने 45% पहले ही बना रखा है, और ये मजबूत बना रखा है। और आपको बताऊं, क्लास 12th की मैक्सिमम पढ़ाई 11th पर डिपेंड करेगी। जब डिपेंड करेगी, आपका आधार अच्छा बना होगा तो निश्चित रूप से इसके आधार पर, इसके सिला पर आप खड़े होकर के 12th की जर्नी आराम से जी पाएंगे। नहीं तो यहां बहुत तकलीफ होगी बाद में, इस बात का ख्याल रखना। चलिए अगली बात करते हैं, टाइमलाइन फॉर नेक्स्ट 210 डेज। मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। अभी चल रहा सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां तक तो मान लीजिए जनवरी तक तो आपको सिलेबस क्लास 11th क्लास में ही ढंग से पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं फाइटर बैच का, फाइटर बैच में हम 5 महीने में ये सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो 2 महीने और बचते हैं प्यारे, वही 2 महीने आपका गोल्डन डेज होगा रिवीजन करने के लिए। फरवरी और मार्च, ये 60 दिन गलती से भी गंवाना मत। इन दिनों में अक्सर हम नानी के यहां घूमते हैं, कहीं और घूमते हैं, प्लीज ये सब अभी कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट बड़ा है भाई। नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो या थोड़ा सा उससे हटकर अलग होना चाहते हो, वो डिपेंड करता है इन दिनों पर। आपने तैयारी अच्छी करी, मैं मानता हूं, लेकिन तैयारी मतलब सिर्फ क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़कर काम नहीं बनता। सर्वसत्य बात यह है कि क्लास में पढ़ाए जाने के बाद अगर आपने डीपीपी सॉल्व कर लिए पूरे ढंग से,
दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। ये मैक्सिमम मतलब ऐसे समझ लो बहुत अच्छी जर्नी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ इसमें कवर हो जाता है। जैसे अब मॉड्यूल में और भी क्वेश्चंस हैं, करनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ज्यादा मिलेगा। लेकिन मिनिमम बेयर मिनिमम एक चीज होती है, तो वो बेयर मिनिमम है कि डीपीपी आपके सॉल्व होने चाहिए आपसे सारे, है ना। नहीं बन रहे तो कम से कम सॉल्यूशन देखिए। जैसे फाइटर बैच में लाइव डीपीपी लेके आएंगे तो वहां आइए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेनी है। भैया सर हमको ये दिक्कत हो रही है, इसमें फला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक बार और बता दीजिए, वहां तुरंत बताया जाना पॉसिबल भी है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि पहले तो डीपीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में करने हैं, बाद में रिवीजन करना, और इसी रिवीजन के टाइम पे मैंने क्या बोला था, मेंस तक की तैयारी आप 5 महीने में करिए। ये जो 2 महीने होंगे 60 दिन, इसी में रिवीजन करिए और सारे एडवांस के क्वेश्चन जो क्लास 11 से रिलेटेड हैं इन 60 दिनों में करिए। प्लीज ट्राई करिए। मैं कह रहा हूं मार्च जब गुजरेगा और तेरे को इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यस बॉस मुझे 11th आता है, तो 12th में पढ़ने में जितना आनंद आएगा, जितना मक्खन लगेगा, तुझे भरोसा भी नहीं होगा। ठीक है जी। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं। केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में देखें जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री है भैया, यहां पर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। अगर फाइटर बैच की बात करूं तो मैं वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर इन तीनों केमिस्ट्री की बात करें, सब में 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो बेसिक हैं लेकिन आने बहुत जरूरी हैं। जैसे यहां अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपको हर कीमत पर आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े भाई इनऑर्गेनिक का मास्टर कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए यह पढ़ना जरूरी है, तब आप यहां उतरें। सिमिलरली यहां पर पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग कम से कम ये तो आना ही चाहिए अगर आप 12th पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो। सिमिलरली आप यहां आएंगे तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर एंड आइसोमेरिज्म के साथ साथ आपको सीखना चाहिए GOC, कम से कम इतना आना जरूरी है। नो डाउट हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी है, वो भी आना चाहिए, लेकिन ये बेसिक चैप्टर आपको आएगा तभी क्लास 12th समझ में आएगा। इसका मतलब यही है कि भैया अगर एक बिल्डिंग है तो उसका आधार, उसकी नींव क्लास 11th है, और उनके ये बेसिक चैप्टर अगर आपको आते हैं, इन पर कमांड बना हुआ है, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज एंजाइटी का जो लेवल है क्लास 12th में बहुत हाई जाता है। अभी भरोसा मानो इस बात का कि मेरे बोले गए जो शब्द हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% लोग फॉलो करेंगे, बाकी यहां 90% लोग सिर्फ कहानियों की तरह सुनेंगे, और सुनने के बाद ये भैया बंद हो जाएगी वीडियो और इसके बाद आराम से सोएंगे। उनको कोई याद नहीं कि ओम पांडे नाम का एक शख्स कुछ जगा रहा था, कुछ कह रहा था। ये बातें अगर आप 5 महीने बाद देखोगे ये वीडियो तो तुम्हें रियलाइज होगा काश ये देख लिया होता। कुछ बच्चों को रियलाइज होगा, सबको रियलाइज नहीं होता। हम ये जानते हैं कि कंपटीशन देखने में 14 लाख, 15 लाख, 21 लाख, 25 लाख के बीच में होता है। रियल कंपटीशन तो 10%, 11-12% के बीच में है, क्योंकि यही मेहनती लोग हैं, ये मेहनत डाल रहे हैं। तो कृपया उस पहले 10% में आइए। 90% लोग अपने आप समझ रहे हो, सो रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उनका वॉच टाइम इंस्टाग्राम पर 4-4 घंटे पर दिन का है। अगर आपका भी है तो आप सुधरिए, अवॉइड करिए सोशल मीडिया। एक ट्रैप है ये, एक बार घुस गए पड़े ही रहोगे। इससे मतलब अच्छा ही है कि इंस्टाग्राम में घुसो ही मत, यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाओ ही मत। अगर देखनी है लॉन्ग वीडियो देखो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड देखो, बाकी कुछ मत देखो। मैं तो यही कहूंगा और सजेशन भी यही दूंगा कि ये ऐसा ही टारगेट बनाओ कि मेरे भाई स्कूल के बाद का जो भी जिंदगी है वो अभी पढ़ाई को डेडिकेट कर दो। 5 से 6 महीने आपके दिमाग में केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स घूमने चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। मैथ वैसे भी ज्यादा मेहनत मांगता है, तो जो संडे का दिन पड़ेगा उस दिन थोड़ा ज्यादा मैथ पढ़िए, 4 घंटे मैथ पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को 2.5 घंटे पढ़िए। कम से कम संडे को ये कार्यक्रम करिएगा, तभी आपके इस फील्ड में सफल होने का चांस है। देखिए हर फील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, बाकी फील्ड में कुछ और होगा, इस फील्ड की मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा अपना।